हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग यहीं पर टॉपिक देख पा रहे हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस इन हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड, और सब लोगों को पता है बहुत अच्छे से। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या क्या ऐसे चीजें होते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं इन दिस हेमेटोलॉजी लैब, आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि आगे जितने भी सारे पैरामेडिकल वैकेंसी आने वाले हैं, चाहे आप लोगों को थियोरेटिकल क्लास चाहिए हो या फिर चाहे आप लोगों को एमसीक्यू बैच चाहिए हो, आप लोगों को यहीं पे पूरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जैसा कि आप लोग यहीं पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन इज और आर रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन को पहले हम लोगों को समझना होगा। सो एनीमिया क्या होता है, जहां पे आप लोगों का हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सिकल सेल के तौर पे क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली हमारा हीमोग्लोबिन HbA रहता है, इज इट। तो अगर ये हीमोग्लोबिन ए जो है चेंज होके अगर उसका स्ट्रक्चर HbS हो जाए, ठीक, HbS का मतलब होता है सिकल सेल हेमोग्लोबिन, मतलब होता है सिकल सेल हेमोग्लोबिन। क्या है ये, तो जनरली हमारा क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वलीन अगर रिप्लेस हो जाए तो यहीं पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, सिकल सेल एनीमिया देखने के लिए मिलता है इन दैट कंडीशन, ठीक। तो अगर मुझे सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग करना है तो मैं कौन सा वाला ब्लड लूं, यानी कि कौन सा वाला एंटीकोएगुलेंट यूज करूं, ठीक। तो ऑक्सलेटेड ब्लड, हेपरिन और ईडीटी ब्लड, बोथ ए एंड बी, क्लॉटेड स्पेसिमेन, 4 स्पेसिमेन आप लोगों को मिल गए हैं यहीं पे। ऑक्सलेटेड ब्लड यानी कि आप लोग ऑक्सलेट यूज कर रहे हो एज ए एंटीकोएगुलेंट, हेपरिन या फिर ईडीटी ब्लड हो सकता है क्या, बोथ ले सकते हो, ऑक्सलेट को ले सकते हो, हेपरिन को भी ले सकते हो, या फिर क्लॉटेड सैंपल यानी अगर आप लोग क्लॉटेड स्पेसिमेन ले रहे हो तो फिर आप लोग सीरम ही लोगे, है ना। तो आपको यहीं पे होल ब्लड की जरूरत नहीं है, प्लाज्मा की जरूरत नहीं है, इफ आर टेकिंग क्लॉटेड स्पेसिमेन, ठीक। तो 4 ऑप्शन में से आप लोगों को गाइस क्या लगता है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। व्हाट यू आर थिंकिंग कि हाँ मतलब सीरम से हो जाएगा, प्लाज्मा चाहिए होगा, होल ब्लड चाहिए होगा। सी, अगर यहीं पे थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाओगे अपना, तो एनीमिया जो होता है वो आपका हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी के कंसंट्रेशन को लेके है। सो व्हाट इज योर आरबीसी, आरबीसी इज योर ब्लड सेल, इजंट इट। किसी को कोई डाउट, आरबीसी इज अ टाइप ऑफ योर ब्लड सेल, जैसे कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दीज आर योर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो अगर आरबीसी को मेरे को चेक करना है उसका कंसेंट्रेशन सही है या फिर नहीं, तो मुझे तो होल ब्लड चाहिए होगा ना। तो यस गाइज, जैसा कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो मुझे चाहिए होल ब्लड। तो क्लॉटेड स्पेसिमेन तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा क्लॉटेड स्पेसिमेन, ठीक। क्लॉटेड स्पेसिमेन बिल्कुल होगा ही नहीं। नेक्स्ट टू दैट इज योर ऑक्सलेटेड ब्लड लेना है या फिर हेपरिन या फिर ईडीटी ब्लड लेना है। हेपरिन और ईडीटी दोनों ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में दिए गए हैं, यानी बोथ आप लोग ले सकते हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यू कैन टेक हेपरिनाइज्ड ब्लड, बट दैट इज कॉस्टली। सो जनरली हेपरिन इज नॉट यूज्ड, आप लोगों को पता होगा, आप लोग लैब्स में, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में काम करते हो, हेपरिन इतना ज्यादा यूज नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक ईडीटी ब्लड, वी आर आल्सो टेकिंग ईडीटी ब्लड। सबको पता होगा, सब लोग जैसे भी सिकल सेल एनीमिया के लिए टेस्ट करते हो, टेस्ट क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। फिलहाल अभी के लिए हम लोगों को कौन से वाइल में कौन से एंटीकोएगुलेंट लेना है अभी हम लोगों को पता चल गया है। वी हैव टू टेक पर्पल कलर वाइल, ईडीटी वाइल, वायलेट कलर टॉप ट्यूब, दैट इज योर ईडीटी ब्लड। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने आ चुका है, थोड़ा सा देख लीजिए यहीं पे। ओके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्या पूछ लिया है, व्हिच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, सिक्स्थ चेन में सब्स्टिट्यूट होके हीमोग्लोबिन एस बना। तो अभी अभी तो हम लोगों ने बात कर लिया कि HbA हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। HbA जो है, HB जो A जो है
वो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA है और ये आपका चेंज हो रहा है टू HbS यानी सिकल सेल हीमोग्लोबिन, तो अमीनो एसिड्स चेंज हो रहे हैं, जीन्स में चेंजेस हो रहे हैं। जीन्स अल्टीमेटली बना है आपके अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड से चेन जो है वो चेंज हो रहा है। कौन से चेन? डेल्टा चेन, गामा चेन, बीटा चेन या फिर अल्फा चेन। चार ऑप्शंस आप लोगों को सामने यहीं पे दिए जा चुके हैं। तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कौन से चेन में ये सब्स्टिट्यूट होता है, या फिर कौन से चेन में ये HbS का जो रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूट होके HbA से HbS बन चुका है ये, तो ये कौन से चेन में होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्या आप लोग मुझे बता पाओगे? टेल मी यस और नो। कैन यू टेल मी कि कौन से चेन में आप लोगों को ये वाला चीज देखने के लिए मिलता है, डेल्टा, गामा, बीटा या फिर अल्फा? तो as you can see here, ये जो एक वर्ड मैं यहीं पे आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को याद रखना है बीटा ग्लूवेल। ठीक, ये इतना याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूं मैं। बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड होना 6th पोजीशन में चाहिए, बट वहां पे रिप्लेसमेंट होके वलीन जब आ जाता है, देन हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन HbA कन्वर्ट होके HbS में फॉर्मेशन हो जाता है, कन्वर्सन हो जाता है। इज इट क्लियर? फिर से बोलो, फिर से बताओ, चलो देख लेते हैं। मैं बस यही बोल रही हूं कि मेरे बीटा चेन में, ठीक, बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए एट द 6th पोजीशन, जितना हमारा जेनेटिक कोड में पता है। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, एक बढ़िया सा डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं अभी। थोड़ा सा सब्र करना सब लोग, यहीं पे एक अच्छा सा पिक्चराइजेशन के साथ डायग्राम हम लोग अभी देखेंगे, और इसमें क्या चेंज है आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बोलूंगी। ठीक, क्या चेंज है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, यू हैव टू टेल मी, राइट? क्या चेंज हुआ मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन। चेंज क्या हुआ है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ पता चल रहा है क्या? एनीथिंग, एनी चेंजेस यू आर सीइंग हियर? चेंज के बारे में पता चला क्या? नहीं, नहीं पता चला, नहीं पता चला। ओके, लेट मी टेल यू। तो यहीं पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ब्लू कलर है, ब्लू कलर है। 6th पोजीशन में 1 2 3 4 5, सॉरी चेंज हो गया है, 1 2 3 4 5, यहीं पे 5 में मैंने चेंज कर दिया है। कोई नहीं, और एक बार चेंज कर लेते हैं, ये एक कलर का और ये एक कलर का। ठीक, तो 6th पोजीशन में, ठीक, कितने नंबर के पोजीशन में? 1 2 3 4 5 6, 6th पोजीशन में मेरा यहीं पे होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। क्या होना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ये मेरे जीन्स के अंदर में, मेरे अमीनो एसिड के अंदर में होना चाहिए। ठीक, दैट इज इट विल फॉर्म योर एडल्ट हीमोग्लोबिन और द HbA। बट उसको रिप्लेस करके अगर वलीन वाला और एक अमीनो एसिड वहीं पे फॉर्मेशन हो जाए, वलीन, ठीक, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन देन? ये HbA अडल्ट हीमोग्लोबिन आपका चेंज होके, कन्वर्ट होके, इट विल फॉर्म योर HbS यानी कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा ये? सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक,
सिकल सेल हीमोग्लोबिन ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल डिसीज, ये आप लोग अच्छे से सुने होंगे अपने कॉलेज के टाइम पे, है ना? नहीं सुना है फिर से सुन लो। इज इट क्लियर? तो ये होता है कौन से चेन में, अगर आप लोगों को याद ना रहे और आप लोगों को लगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आप लोग भूल जाओगे, क्योंकि गामा वामा जनरली हम लोग इसे याद रखते हैं, बट ये वर्ड को अगर आप लोगों ने याद रख लिया, बीटा ग्लूवलिन फॉर HBS, so the correct answer of this question is option number C, beta chain, है ना? So option number C will be the correct answer of this question, that is your beta chain. ओके, क्लियर? क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलते हैं आगे। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है, थोड़ा सा यहीं पे आप लोगों को अगर नहीं दिखाई दे रहा है, आई होप अभी दिखाई देगा शायद, हाँ इतना में तो चलेगा, आप लोग कर लोगे। ओके, which of the following test is or are used for the screening for sickle cell? ओके, सिकल सेल के लिए स्क्रीन करना है आप लोगों को, कौन सा टेस्ट यूज करोगे, कौन सा टेस्ट? सलाइन साइट्रेट विथ पैराफिन ऑयल, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मेथड, सोल्यूबिलिटी टेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। 3 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। जनरली आप लोगों ने जो भी मेथड यूज किया है अपने लैब में, अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में, आप लोग जानते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं यहीं पे आप लोगों को बोलूंगी, थोड़ा सा एनालिसिस और अगर आप लोग कर लोगे देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज एग्जाम हॉल में आप लोग बैठे हो, ये वाला सवाल पूछा है, क्या करोगे? चलो बताओ मुझे, आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हो, बता दीजिए जल्दी से। सलाइन साइट्रेट विथ पैराफिन ऑयल, क्या आप लोग इस मेथड को जानते हो? क्या आप लोग इस मेथड को जानते हो? बताओ, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज दैट सलाइन साइट्रेट विथ पैराफिन ऑयल? तो थोड़ा सा यहीं पे मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, ये जो सलाइन साइट्रेट पैराफिन ऑयल मेथड होता है, यहीं पे सलाइन साइट्रेट सस्पेंशन ऑफ ब्लड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सलाइन सस्पेंशन विथ ब्लड लिया जाता है और ऊपर यहीं पे पैराफिन ऑयल रखा जाता है, ठीक? तो उसके बाद जनरली ये तो कॉमनली हम लोग सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मेथड ही यूज करते हैं। तो पैराफिन ऑयल को हम लोग तब तक डालते हैं ताकि सिकलिंग फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा ना, फिर बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितना सिकलिंग हुआ है। सो दैट इज वन ऑफ योर मेथड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट, आई एम नॉट saying कि it is a confirmatory test, I am saying this is a screening test. नेक्स्ट टू दैट इज योर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं, करते भी हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो 1 ड्रॉप सोडियम मेटाबाइसल्फाइड लेना होता है, 1 ड्रॉप ब्लड लेना होता है, कवर स्लिप डाल के माउंट कर दो विथ पैराफिन वर्क्स, या फिर पेट्रोलियम जेली वगैरह भी यूज कर सकते हो आप लोग। उसके बाद उसको 2 आवर तक इंक्यूबेशन कर लेना है, उसके बाद यू विल सी सिकल सेल हीमोग्लोबिन। Solubility test is also another method for screening of sickle cell. तो जहां कहीं पे भी ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द एबव दिया जाए, हमेशा तो बता के आई हूं और आज भी बता रही हूं वही, अगर डी में आपको ऑल ऑफ द एबव दिया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, उसके साथ साथ और जो मेथड्स दिए गए हैं कहीं ये तो सही नहीं हो जाएगा। सो इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आज के क्लास के बाद जब भी आप लोग इस चीज को पढ़ाई करोगे,
जब भी आप लोग एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को देखोगे, जब भी आपका कोई जूनियर सीनियर ये वाला सवाल पूछ लेना, क्या सिर्फ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड में हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे? नहीं, और भी मेथड्स है। अगर आप लोग करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बता सकते हो। इज इट क्लियर? चलो, और यहीं पे मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करना है, हमारा नया बैच फॉर्मेशन हो रहा है अप्रैल 1 से, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम सुभाष बायोलॉजी है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। आप लोगों को डिफरेंट बैचेस से वहीं पे मिल जाएंगे। आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए, आप लोगों को थियोरेटिकल लेक्चर्स चाहिए, आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, आप लोगों को डिफरेंट स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन चाहिए, सारा सब कुछ आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, सुभाष बायोलॉजी एप्लीकेशन पे। ठीक है, आप लोग एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन, सब सारे फोन में इसको एक्सेस कर सकते हो। चलिए, मतलब प्रमोशन के बाद चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, which of the following reducing reagent is used in screening of sickle cells? अगर सिकल सेल एक स्पेशल हेमाटोलॉजिकल टेस्ट है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है हेमाटोलॉजी में, तो उसमें आप लोग रिड्यूसिंग रिएजेंट के तौर पे क्या यूज करते हो? ठीक, रिड्यूसिंग रिएजेंट के तौर पे आप लोग क्या यूज करते हो? 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 2 ग्राम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, 0.85 ग्राम NaCl, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आप लोग मुझे यहीं पे बता सकते हो? एनालिसिस यूज करना है, लॉजिक यूज करना है, कंटेंट को भी ध्यान पे देखना है। सारा चीज को ध्यान पे देखते हुए अगर आप लोग आंसर बता दिए, देन क्या ही मैं बताऊं, क्या ही मैं बताऊं, बिकॉज इसका कंटेंट आपको पता है, इसका नॉलेज आप लोगों के पास है, सबके पास है। बाकी थोड़ा सा अगर आप लोग कर पाओ तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ 2 ग्राम परसेंटेज ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। 2 ग्राम परसेंटेज ऑफ मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो यहीं पे ऑल ऑफ द एबव आपका नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट आप लोग यूज नहीं कर रहे हो। सम केसेस यू आर टेकिंग नॉर्मल सलाइन, बट द करेक्ट मेथड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यू आर टेकिंग 2 ग्राम परसेंटेज ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। आप लोग इसको 2 आवर इंक्यूबेशन करते हो 37 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेटर पे। अगर आप लोगों ने इंक्यूबेटर में इसको किया है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मेथड यूज करके सिकल सेल को देखा है, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी जानना है कि कितने लोगों ने एक्चुअली में सिकल सेल को देखा है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है, देख लो। Which of the following hemoglobin, question number 4, which of the following hemoglobin contains RBCs that appears sickle shape? ये भी कोई पूछने की बात है? आई डोंट थिंक सो। जब हम लोग इतना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एक सिकल सेल के बारे में पढ़ाई करके आ चुके हैं, अभी अगर हम लोगों को ये पूछ रहा है कि सिकल सेल का आरबीसी किस पे देखने के लिए मिलता है, उसका हीमोग्लोबिन कैसा है, क्या आप लोगों को डाउट है? नो डाउट, बता दोगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से मुझे बता दो। HbS सिकल सेल हीमोग्लोबिन, HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन। और हाँ, और एक चीज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो HbA जो होता है, HbA1 मेजॉरिटी टाइम्स दैट दिस कम्स योर 97% में आपके बॉडी के अंदर में होता है, एज वेल एज HbA2 का अगर आप लोग देखोगे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर एडल्ट हीमोग्लोबिन, बट इसका 3% आपके बॉडी के अंदर में देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आप लोग देखो HbF को, सो दैट इज योर फीटल हीमोग्लोबिन। ये क्या है आपका? दिस इज योर फीटल हीमोग्लोबिन। गॉट माय पॉइंट? तो 4 हीमोग्लोबिन में से आपको पता होगा बहुत अच्छे से, फीटल हीमोग्लोबिन फीटस के टाइम पे होता है। HbA1 A2 तो हमको पता चल गया, ये तो नॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन है। तो सिकल सेप वाला कौन सा हीमोग्लोबिन इसमें हो जाएगा? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, HbS हीमोग्लोबिन, जो कि रिप्लेसमेंट हो गया है ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वलीन हुआ।
सबका क्लियर, किसी को कोई डाउट है नहीं? HBS, HBT क्यों नहीं है? HB भी क्यों नहीं है? मेरा नाम बी से शुरू होता है तो HBB क्यों नहीं है? ऐसा सवाल आप लोगों के मन में आ रहा है क्या? तो सिकल सेल है S, सो HBS है ना? ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है देख लो। डीहीमोग्लोबिनाइजेशन इज रिलेटेड विथ, ठीक, डीहीमोग्लोबिनाइजेशन इज रिलेटेड विथ, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिनाइजेशन, हीमोग्लोबिनाइजेशन, डीहीमोग्लोबिनाइजेशन, तो कहीं पे वर्ड आप लोग डी देखते हो मतलब होता है रिमूव। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव होता है डी। तो अगर यहीं पे डी हीमोग्लोबिनाइजेशन हो रहा है तो क्या मैं यहीं पे बोल सकती हूँ कि हीमोग्लोबिन रिमूव होना हो सकता है? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? किसी को कोई डाउट होगा इसमें? नहीं होगा। ऑप्शन में बताया गया है थिन स्मीयर, थिक स्मीयर, और क्या बताया गया है? लेट मी सी, और क्या बताया गया है? वेट प्रिपरेशन एज वेल एज नॉन ऑफ दिस। चार ऑप्शंस आप लोगों को यहीं पे बताए गए हैं, जैसा कि आप लोग यहीं पे देख पा रहे हो। अगर आप लोग डीहीमोग्लोबिनाइजेशन करते हो, ठीक, डीहीमोग्लोबिनाइजेशन करते हो तो क्या हो जाएगा? किस पे करोगे? थिन स्मीयर में करोगे, थिक स्मीयर में करोगे, वेट प्रिपरेशन में करोगे? थिक लिखना था ना, मैंने एस के क्यों लिख दिया? ओके, वेट प्रिपरेशन में करोगे या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। तो यहीं पे अगर हम लोग चार ऑप्शन को देख रहे हैं तो चार ऑप्शन हमको यही बता रहे हैं। मलेरिया पैरासाइट याद आ रहा है सबको? मलेरिया पैरासाइट सब लोगों ने देखा है, सब लोग जानते हो। तो मलेरिया पैरासाइट को देखने के लिए हम लोग पहले तो थिक स्मीयर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि एक्चुअली में पैरासाइट है या फिर नहीं। एंड उसके बाद उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए वी आर गोइंग फॉर थिन स्मीयर, राइट? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट है मलेरिया वाला क्लास जाके अटेंड कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अगर मैं थिक स्मीयर कर रही हूँ फॉर सीइंग, फॉर विविंग मलेरियल पैरासाइट, उसको मैं डीहीमोग्लोबिनाइजेशन करती हूँ विथ वाटर। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा डीहीमोग्लोबिनाइजेशन किया जाता है पहले, ताकि आरबीसी का अपना सिकल सेल जो है वो सिकल सेल यानी सिकल सेल के कंडीशन में। बाकी अदर कंडीशंस में आप लोगों को यहीं पर डीहीमोग्लोबिनाइजेशन क्यों करते हो? मलेरिया पैरासाइट के लिए हीमोग्लोबिन को रिमूव करना होता है ना? सो ये आपका कहाँ पे होता है? ये आपका होता है थिक स्मीयर में। कहाँ पे होता है? थिक स्मीयर में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर थिक स्मीयर, जहां पे हम लोगों को डीहीमोग्लोबिनाइजेशन करने की जरूरत होती है, ठीक? तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को ऐसे ही लेक्चर्स आगे और चाहिए। और अगर आप लोगों को लाइव सेशन डेली अटेंड करना है, रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोगों को मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन का नाम है सुभ्रास बायोलॉजी, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। किसी को कोई डाउट होता है इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, आप लोग मुझे बता सकते हो। हुआ? तो फिर चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 7, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन हेमाटोलॉजी। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू।